और साथ ही साथ किसी प्रोग्रामर द्वारा प्रोग्राम लिखकर किसी वेब पेज के स्ट्रक्चर को बदला भी जा सकता है ना HTML कोड की सहायता से। HTML कोड को रन कराने के लिए आपको किसी एक वेब ब्राउज़र की आवश्यकता होती है तथा साथ ही साथ HTML कोड का एक्सटेंशन नेम .html होता है ना, अर्थात आप .html से ही सेव करेंगे तभी वो परफॉर्म होता है ना। कर देखना है इसको। ये आपका शाब्दिक अर्थ भी हो गया हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ना। इसकी विशेषताएं दिए गए हैं। ये HTML फाइल एक टेक्स्ट फाइल होती है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे मार्कअप टैग होते हैं। कहने का मतलब HTML जो फाइल है एक टेक्स्ट फाइल होती है जिसे आपका टेक्स्ट एडिटर जैसे आपके नोटपैड प्लस आदि में लिखे जाते हैं ना। टेक्स्ट फाइल मतलब जैसे किसी भी फाइल का जैसे .doc लिखते हो आपका वर्ड का फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है। किसी और का जैसे .xlsx लिखते हो आपका एक्सेल का, पीपीटी का .ppt लिखते हैं प्रेजेंटेशन फाइल होता है ना। उसी प्रकार से टेक्स्ट पर आधारित एक फाइल होती है आपकी HTML की जो फाइल होती है इसका एक्सटेंशन नीचे दिया है .html या फिर .htm होता है तभी ये रन होता है जो कि अत्यंत आवश्यक होता है ऐसे उनका लिखा इसीलिए ना। मार्कअप टेक्स्ट वेब ब्राउज़र में बताते हैं कि पेज को किस प्रकार से प्रदर्शित करता है। जैसे इसमें दिया है HTML फाइल एक टेक्स्ट फाइल होती है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे मार्कअप टैग्स होते हैं ना। किसी भी वेब पेज को उसके अंतर्गत जो टेक्स्ट है या फिर इमेज है उसको बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करने के लिए, किसी भी इमेज के साइज को छोटा बड़ा करने के लिए मार्किंग किया जाता है, फॉर्मेटिंग किया जाता है ना। उसके लिए अलग अलग टैग होते हैं छोटे छोटे। जैसे आप बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए जैसे उसके लिए बीजी कलर एक टैग होता है, ठीक है। उस पर आप इमेज डालना चाहते हैं तो आपका इमेज src एक टैग होता है। वैसे अलग अलग छोटे छोटे टैग होते हैं उसके अंतर्गत आपको मार्किंग करने के लिए। तो ये उसके विशेषताएं हो गई ना। नीचे दिए HTML फाइल को सामान्य टेक्स्ट एडिटर की सहायता से बनाया जा सकता है। टेक्स्ट एडिटर के एग्जांपल आपके नोटपैड प्लस इसकी सहायता से आप प्रोग्राम लिख सकते हैं और रन करा सकते हैं। ये इसकी विशेषता होगी कि आपका HTML जो फाइल है एक टेक्स्ट फाइल होती है। इसके अंदर आपके कई छोटे छोटे टैग्स होते हैं ना, मार्कअप टैग्स होते हैं जिसमें आप फॉर्मेटिंग किसी टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग या उसकी मार्किंग करते हैं, अर्थात बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, किसी भी इमेज वगैरह बैकग्राउंड कलर डालना वेब पेज पर ये आदि कर सकते हैं छोटे छोटे टैग की सहायता से ना। छोटा छोटा टैग होता है वो क्या करता है कि उस छोटे छोटे टैग में आप अपने हिसाब से कुछ उसमें टर्म एंड कंडीशन डालते हैं। जो टर्म एंड कंडीशन डालते हैं वही आपका वेब ब्राउज़र पर शो होता है ना। जैसे बीजी कलर लिखा उस पर मैंने डबल